हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की फुल लाइफ बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। इस बायोग्राफी में आपको जो बातें रोमन रेंस के बारे में जानने के लिए मिलेगी वो है रोमन रेंस की पर्सनल लाइफ, रोमन रेंस का WWE करियर और रोमन रेंस ने कितने टाइटल WWE में जीते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए इस बायोग्राफी को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रोमन रेंस का असली नाम लिटी जोसेफ एनॉय है और उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ था। रोमन रेंस के फादर सिका और उनके ब्रदर रॉजी दोनों ही प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं। उनके फादर सिका तो अभी तक इस दुनिया में, लेकिन उनके ब्रदर रॉजी की डेथ 2017 में हो गई थी। रोमन रेंस ने दिसंबर 2014 में कलीना बेकर से शादी कर ली और उसके बाद उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जॉयली रखा। 2016 में रोमन रेंस की वाइफ ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया और उसके बाद 2020 में भी उनके 2 जुड़वा बेटे और हुए, यानी कि कुल मिला के रोमन रेंस की 5 संतानें हैं, जिसमें से 1 उनकी बेटी है और 4 उनके बेटे हैं। रोमन रेंस ने अपनी स्कूलिंग पेनासोलिक कैथलिक हाई स्कूल से और अपनी कॉलेजिंग जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है। रोमन रेंस WWE सुपरस्टार होने के साथ साथ एक एक्टर और एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। रोमन रेंस ने 3 साल अपने स्कूल के लिए और 1 साल अपने कॉलेज के लिए फुटबॉल खेला, जहां वो नेशनल फुटबॉल लीग में भी गए। 2007 में रोमन रेंस ने वाइकिंग क्लब भी ज्वाइन किया, लेकिन जब NFL शुरू होने में 1 हफ्ते बाकी था तब रोमन रेंस को पता चला कि उन्हें ल्यूकीमिया हो चुका है। लेकिन 2008 में वो फिर से वापस आया और उन्होंने एडमंड क्लब ज्वाइन करके कैनेडियन फुटबॉल लीग भी खेला। लेकिन ये साल उनके फुटबॉल करियर का आखिरी साल बना, क्योंकि इस साल के बाद रोमन रेंस ने अपने फुटबॉल करियर से रिटायरमेंट ले ली। रोमन रेंस ने फाइनली WWE के साथ 2010 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद वो WWE की डेवलपमेंट टेरिटरी FCW में गए, जहां वो 2010 से 2012 रहे। उन्होंने अपना पहला टेलीविजन डेब्यू 19 अगस्त 2010 में 15 मैन बैटल रॉयल मैच में रोमन लिकी के नाम से किया। लेकिन इस मैच में रोमन रेंस विनर नहीं बन पाए। इस मैच के विनर बन गए एलेक्स राइली और उसके बाद 16 जनवरी 2011 को रोमन रेंस ने फिर हिस्सा लिया 30 मैन बैटल रॉयल मैच में। इस मैच में भी रोमन रेंस जीत नहीं पाया और उसके बाद रोमन रेंस ने 8 जुलाई को FCW में अपने टैग टीम पार्टनर के साथ टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज किया। रोमन रेंस ये मैच भी हार गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2012 में FCW चैंपियन को नन टाइटल मैच में हराया। फिर उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच में डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को हरा दिया और बन गए FCW चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। लेकिन वो ये टाइटल जीत नहीं पाया और उसके बाद रोमन रेंस ने अपने टैग टीम पार्टनर माइक डाल्टन के साथ मिलकर FCW टैग टीम चैंपियनशिप को जीता। लेकिन फिर बाद में CJ पार्कर और जेसन जॉर्डन ने रोमन रेंस और डाल्टन को हरा दिया और वो बन गए न्यू टैग टीम चैंपियंस। और उसके बाद आया 12 अगस्त जब FCW बदल के NXT बन गया और तब 31 अक्टूबर को रोमन लिकी ने रोमन रेंस के नाम से NXT में डेब्यूट किया और वो एक विलेन कैरेक्टर में थे, यानी कि वो एक हील थे। और फाइनली 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ एक टीम के रूप में WWE के मेन रोस्टर में डेब्यूट किया और इस टीम का नाम था द शील्ड। और द शील्ड ने अपना डेब्यूट करते के साथ रायबैक के ऊपर टेबल तोड़ दिया और CM पंक की हेल्प की ताकि CM पंक अपना टाइटल रिटेन कर ले। जब द शील्ड से ये पूछा गया कि क्या वो CM पंक या पॉल हेमन के लिए काम करते हैं तो द शील्ड ने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद TLC में द शील्ड ने अपना पहला टैग टीम मैच किया टीम हेल नो और रायबैक के अगेंस्ट और इस मैच के विनर द शील्ड बने। उसके बाद शील्ड बार बार CM पंक की मदद करने लगे ताकि CM पंक WWE चैंपियन बने रहे। और फाइनली 28 जनवरी को रॉ में ये खुलासा हो ही गया कि द शील्ड को हायर किया था पॉल हेमन और CM पंक ने ताकि CM पंक WWE चैंपियन बने रहे। उसके बाद द शील्ड ने CM पंक और पॉल हेमन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना, शेमस और रायबैक को टैग टीम मैच में हराया। और उसके बाद रेसलमेनिया 29 में द शील्ड ने अपना पहला रेसलमेनिया मैच डेब्यूट किया और उन्होंने फाइट किया रैंडी ऑर्टन, बिग शो और शेमस के अगेंस्ट। और इस मैच में द शील्ड ने शेमस, बिग शो और रैंडी ऑर्टन को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। रेसलमेनिया के बाद रॉ में द शील्ड ने अंडरटेकर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन टीम हेल नो ने आके अंडरटेकर को बचा लिया। और उसके बाद हुआ टीम हेल नो और अंडरटेकर वर्सेस द शील्ड का 6 मैन टैग टीम मैच और इस मैच में भी द शील्ड ही विनर बने। द शील्ड का अनडिफिटेड स्ट्रीक तब टूटा जब वो जॉन सीना, केन और डैनियल मैन के साथ 6 मैन टैग टीम मैच कर रहे थे और ये मैच वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए। और उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने टीम हेल नो को हरा दिया और बन गए न्यू टैग टीम चैंपियंस। अगस्त में शील्ड WWE के CEO ट्रिपल एच के लिए काम करने लगे और ट्रिपल एच के कहने पे उनकी दुश्मनी हुई कॉडी रोड्स और गोल्डर्स के साथ। बैटल ग्राउंड में गोल्डर्स और कॉडी रोड्स ने द शील्ड को नन टाइटल मैच में हराया और उसके बाद रॉ में बिग शो की मदद से कॉडी रोड्स और गोल्डर्स ने द शील्ड को टाइटल मैच में हरा दिया। सर्वाइवर सीरीज में द शील्ड ने जैक स्वैगर और सिजारो के साथ मिलकर द उसोस, रे मिस्टेरियो, कॉडी रोड्स और गोल्डर्स को 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच में हराया। और उसके बाद रोमन रेंस ने रॉयल रंबल 2014 में अपना डेब्यूट किया और रोमन रेंस ने 12 कंपटीटर को रॉयल रंबल मैच से बाहर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। रॉयल रंबल 2014 के विनर रोमन रेंस बन नहीं पाए क्योंकि उस रॉयल रंबल को जीता था बटिस्टा ने। और उसके बाद रॉ में द शील्ड वर्सेस जॉन सीना, शेमस और डैनियल ब्रायन का 6 मैन टैग टीम मैच हुआ और इस मैच का रूल ये था कि जो टीम जीतेगी वो एलिमिनेशन चैम्बर में जाएगी और वो टीम एलिमिनेशन चैम्बर में WWE चैंपियन
चैंपियनशिप के लिए फाइट कर सकती है। इस मैच के बीच में आके व्हाइट फैमिली ने जॉन सीना, डैनियल ब्रायन और शेमस के ऊपर अटैक कर दिया और द शील्ड ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए। और उसके बाद शुरू हुआ द शील्ड वर्सेस व्हाइट फैमिली का फ्यूड। एलिमिनेशन चैम्बर में द शील्ड को व्हाइट फैमिली ने हरा दिया क्योंकि मैच के बीच में ही डीन एम्ब्रोस वहां से चले गए। व्हाइट फैमिली से फ्यूड खत्म होने के बाद द शील्ड ने केन के ऊपर अटैक कर दिया और शील्ड के तीनों मेंबर यानी कि रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंग्स फेस सुपरस्टार बन गए। और उसके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 30 में केन और न्यू एज आउटलॉक को 5 मिनट के अंदर 6 मैन टैग टीम मैच में हरा दिया। और फिर शील्ड हो गई ट्रिपल एच के अगेंस्ट और शील्ड वर्सेस इवोल्यूशन का मैच एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक में हुआ। इन दोनों मैच में इवोल्यूशन को हरा के द शील्ड विनर बने। पेबैक के बाद रॉ में सेथ रॉलिंग्स ने डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस को धोखा दे दिया और शील्ड टूट गई। और उसके बाद शुरू हुआ रोमन रेंस का सिंगल करियर। सबसे पहले रोमन रेंस ने बैटल रॉयल को जीता और उसके बाद रोमन रेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के लिए गए, लेकिन उस मैच में जॉन सीना जीत गया और जॉन सीना बन गए न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उसके बाद फिर रोमन रेंस को बैटल ग्राउंड में फैटल 4-वे मैच में टाइटल जीतने का मौका मिला, लेकिन उस मैच में भी जॉन सीना ने जीत के अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। लेकिन फिर रोमन रेंस को सेथ रॉलिंग्स के साथ 1-on-1 मैच करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस की सर्जरी बीच में आ गई और रोमन रेंस को बीच में ही जाना पड़ा। रोमन रेंस के जाने की वजह से फोरफिट से इस मैच के विनर सेथ रॉलिंग्स बन गए। और उसके बाद रोमन रेंस 8 दिसंबर को स्लैमी अवार्ड में आए जहां उन्हें सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और फिर 14 दिसंबर को TLC में सेथ रॉलिंग्स वर्सेस जॉन सीना के मैच में रोमन रेंस ने इंटरफेयर किया और बिग शो को स्पीयर दे दिया। और उसके बाद शुरू हुआ रोमन रेंस वर्सेस बिग शो का मैच और हर मैच में रोमन रेंस ने बिग शो को हराया। और फिर फाइनली रॉयल रंबल 2015 में रोमन रेंस ने एंट्री ली और रूसेफ को आखिर में बाहर करके रॉयल रंबल 2015 के विनर रोमन रेंस बन गए। रॉयल रंबल 2015 के बाद रॉ में पहली बार रोमन रेंस का पिन हुआ जब रोमन रेंस वर्सेस बिग शो के मैच में इंटरफेयर कर दिया सेथ रॉलिंग्स ने। और सेथ रॉलिंग्स के इंटरफेयर करने की वजह से बिग शो ने रोमन रेंस को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। और फिर फास्टलैन में रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को हराया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 31 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। लेकिन रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में सेथ रॉलिंग्स ने बीच में आकर अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया और बन गए न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके बाद पेबैक में रोमन रेंस ने फैटल 4-वे मैच में टाइटल जीतने की फिर कोशिश की, लेकिन सेथ रॉलिंग्स ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर पिन करवा के अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। 14 मई को मनी इन द बैंक में जाके रोमन रेंस ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पे ब्रे व्हाइट ने आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद शुरू हुआ ब्रे व्हाइट वर्सेस रोमन रेंस का फ्यूड। बैटल ग्राउंड में ब्रे व्हाइट ने रोमन रेंस को लुक हार्पर की मदद से हरा दिया, लेकिन उसके बाद समर स्लैम में रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस ने लुक हार्पर और ब्रे व्हाइट को टैग टीम मैच में हराया। लेकिन उसके बाद रॉ में रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के ऊपर व्हाइट फैमिली के एक नए मेंबर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अटैक किया, जिसकी वजह से नाइट ऑफ चैंपियंस में 6 मैन टैग टीम मैच हुआ। इस मैच में एक तरफ थे रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और क्रिस जेरिको, दूसरी तरफ थे द व्हाइट फैमिली। और फिर व्हाइट फैमिली ने रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और क्रिस जेरिको को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। रोमन रेंस वर्सेस ब्रे व्हाइट का फ्यूड हेल इन द सेल में खत्म हुआ जब फाइनली रोमन रेंस ने ब्रे व्हाइट को हरा दिया। 26 अक्टूबर को रॉ में रोमन रेंस ने केविन ओवेंस, डॉल्फ जिगलर और अल्बर्टो डेल रियो को हरा दिया और बन गए WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और फिर होने वाला था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंग्स का WWE टाइटल के लिए सिंगल्स मैच, लेकिन सेथ रॉलिंग्स को सर्जरी की वजह से जाना पड़ा और WWE टाइटल हो गया वेकेंट। इस वेकेंट टाइटल के लिए टूर्नामेंट हुआ और फाइनली सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने टूर्नामेंट को जीत लिया और बन गए पहली बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन टाइटल जीतने के 5 मिनट के अंदर ही रोमन रेंस के ऊपर शेमस ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया और रोमन रेंस का टाइटल छीन लिया। TLC में रोमन रेंस ने शेमस को हरा के टाइटल को एक बार फिर जीतने की कोशिश की, लेकिन लीग ऑफ नेशन के बीच में आने से रोमन रेंस जीत नहीं पाए। और इस बात का गुस्सा रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के ऊपर पूरी तरीके से निकाला, ट्रिपल एच को बुरी तरीके से मार के। उसके बाद रॉ में विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को शेमस के साथ मैच करने का और टाइटल जीतने का एक और मौका दिया, लेकिन इस मैच की एक शर्त थी और इस मैच की शर्त यह थी कि अगर रोमन रेंस इस मैच को जीत नहीं पाएंगे तो रोमन रेंस का करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फाइनली रोमन रेंस ने शेमस को हरा ही दिया और बन गए 2 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उसके बाद विंस मैकमैन ने 30 मैन रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए मजबूर कर दिया और इसी मैच में रिटर्न आए ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच ने पहले रोमन रेंस को और उसके बाद आखिर में डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट किया और बन गए न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके बाद रोमन रेंस ने फास्टलैंड में डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर को ट्रिपल थ्रेट मैच में हराया और ट्रिपल एच के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए। और फाइनली रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंस ने ट्रिपल एच को हरा दिया और बन गए 3 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में जब रोमन रेंस अपने टाइटल को AJ स्टाइल से सक्सेसफुली डिफेंड कर चुके थे तभी रिटर्न आए सेथ रॉलिंग्स और सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया और रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। और उसी दौरान रोमन रेंस WWE के ड्रग टेस्ट में दोषी पाए गए, जिसकी वजह से रोमन रेंस को अपना टाइटल सिंगल्स मैच में सेथ रॉलिंग्स से हारना पड़ा। रोमन रेंस को 30 दिनों के लिए सस्पेंड भी किया गया और उसके बाद अगस्त में
शुरू हुआ रोमन रेंस वर्सेस रूसेव का फ्यूड और इन दोनों का मैच समर स्लैम और क्लैश ऑफ चैंपियंस में हुआ। समर स्लैम में तो इन दोनों के मैच का रिजल्ट कुछ नहीं निकला, लेकिन क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस ने रूसेव को हरा दिया और रोमन रेंस पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने। 18 दिसंबर को रोड ब्लॉक में रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल जीतने का मौका मिला केविन ओवेंस के अगेंस्ट, लेकिन इस मैच में क्रिस जेरिको ने आके केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर दिया और रोमन रेंस ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए। और उसके बाद 9 जनवरी 2017 को रोमन रेंस अपना यूनाइटेड स्टेट टाइटल भी 2-on-1 हैंडीकैप मैच में क्रिस जेरिको के हाथों हार गए। रॉयल रंबल में एक बार फिर से रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए हुआ, लेकिन इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया और जिसकी वजह से केविन ओवेंस ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। और उसके बाद रोमन रेंस उसी रात गए 30 मैन रॉयल रंबल मैच में और उस मैच में रोमन रेंस ने क्रिस जेरिको, ब्रे वाइट और डी अंडरटेकर को रिंग से बाहर किया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को बाहर कर दिया और इस मैच के विनर बन गए। रॉयल रंबल के बाद फास्टलैंड में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ और रोमन रेंस पहले सुपरस्टार बने जिन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन का पिन करवा के ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया। और उसके बाद रॉ में रोमन रेंस को दी अंडरटेकर ने चॉकस्लैम दे दिया, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस वर्सेस दी अंडरटेकर का मैच हुआ और उसके बाद रोमन रेंस ने दी अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हरा दिया और ब्रॉक लेसनर के बाद रोमन रेंस पहले सुपरस्टार बने जिन्होंने रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हराया। उसके बाद फिर रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का फ्यूड चला और पेबैक में फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को हरा ही दिया, लेकिन ये फ्यूड अधूरा रह गया क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड हो गए। और फाइनली 19 जून को रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन रिटर्न आया और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को एम्बुलेंस मैच के लिए चैलेंज कर दिया। ग्रेट बॉल ऑफ फायर्स में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को एम्बुलेंस मैच में तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। समर स्लैम में रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल जीतने का मौका फैटल 4-वे मैच में मिला, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के ऊपर पिन करवा के अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का फ्यूड और नो मर्सी में रोमन रेंस ने जॉन सीना को हरा दिया और उस मैच के विनर बन गए। और उसके बाद अक्टूबर में द शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट हुई द मिज, सिजारो, शेमस, बो दलास और कटिस एक्सेल के अगेंस्ट। इनका मैच टीएलसी में होने भी वाला था, लेकिन उसके बाद डीन एम्ब्रोस बीमार पड़ गए और डीन एम्ब्रोस को रिप्लेस किया कट एंगल ने टीएलसी में। और इस मैच के विनर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और कट एंगल ही बने। और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में द शील्ड वर्सेस द न्यू डे का मैच हुआ और इस मैच में द शील्ड ने द न्यू डे को हरा दिया। सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉ में रोमन रेंस ने द मिज को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में हरा दिया और रोमन रेंस न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। और फिर द मिज ने 25 एनिवर्सरी ऑफ रॉ में रोमन रेंस को हरा दिया और अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को रिटेन कर लिया। और उसके बाद रोमन रेंस ने एलिमिनेशन चैंबर को जीता और ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 34 में यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया, लेकिन रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हरा दिया और रोमन रेंस इस टाइटल को जीत नहीं पाए। और उसके बाद ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में स्टील केज में इन दोनों का रीमैच हुआ और इस मैच का रिजल्ट काफी कंट्रोवर्शियल था। इस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे दिया, जिसकी वजह से केज टूट गया और दोनों बाहर गिर गए। रोमन रेंस का पैर ब्रॉक लेसनर से पहले फ्लोर को टच किया, लेकिन रेफरी की गलतफहमी की वजह से ब्रॉक लेसनर इस मैच के विनर बन गए। लेकिन फाइनली समर स्लैम में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और पहली बार रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। उसके बाद रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करने की कोशिश की, लेकिन रोमन रेंस को बचाने के लिए शील्ड वहां पर आ गई। और उसके बाद हेल इन द सेल में ब्रॉन स्ट्रोमैन को टाइटल जीतने का मौका मिला, लेकिन इस मैच के आखिर में ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस दोनों बेहोश हो गए और तब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए। ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आते के साथ हेल इन द सेल को तोड़ दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच होने वाला था, लेकिन तभी रोमन रेंस का लुकीमिया वापस आ गया, जिसकी वजह से रोमन रेंस को जाना पड़ा। और क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया और ब्रॉक लेसनर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। 25 फरवरी 2019 को रॉ में रोमन रेंस रिटर्न आया और रोमन रेंस ने यह अनाउंस किया कि रोमन रेंस का लुकीमिया ठीक हो रहा है। और उसके बाद रोमन रेंस ने द शील्ड को रीयूनाइट किया और फास्टलैंड में द शील्ड का मैच हुआ ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट। और इस मैच में द शील्ड ने बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। और उसके बाद रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस का सिंगल्स मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ हुआ और रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। और उसके बाद 2019 के सुपरस्टार शेकअप में रोमन रेंस ड्राफ्ट हो गए स्मैकडाउन में और रोमन रेंस ने ड्राफ्ट होते के साथ एलायंस और विंस मैकमैन को सुपरमैन पंच मार दिया। और उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस एलायंस का मैच हुआ और इस मैच के विनर रोमन रेंस बने। और उसके बाद शुरू हुआ रोमन रेंस, शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर का फ्यूड। सुपर शोडाउन में ड्रू मैकिंटायर की हेल्प से शेन मैकमैन ने रोमन रेंस को हरा दिया, लेकिन स्टॉम्पिंग ग्राउंड में रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा के अपना बदला लिया। उसके बाद रॉ में शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर मिलकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन रोमन रेंस को बचाने के लिए दी अंडरटेकर रिटर्न आ गए। और उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में दी अंडरटेकर और रोमन रेंस ने टैग टीम मैच में शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। 30 जुलाई को स्मैकडाउन में रोमन रेंस के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया और रोमन रेंस को शक हुआ डैनियल ब्रायन और बडी मर्फी के ऊपर, लेकिन असली गुनहगार एरिक रोवन निकले। और उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस एरिक रोवन का मैच क्लैश ऑफ चैंपियंस में हुआ। क्लैश ऑफ चैंपियंस में लुक हार्पर रिटर्न आ गए, जिसकी मदद की वजह से एरिक रोवन ने रोमन रेंस को हरा दिया। और उसके बाद हेल इन द सेल में रोमन रेंस और
डैनियल ब्रायन ने एरिक रोवन और लुक हार्पर को टैग टीम मैच में हरा के इस फीड को यहीं पर खत्म कर दिया। और उसके बाद रोमन रेंस का फ्यूड बैरन कॉर्बिन के साथ चला। सर्वाइवर सीरीज में टीम स्मैकडाउन के कैप्टन बने रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन भी रोमन रेंस के ही टीम में थे, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने बैरन कॉर्बिन को स्पीयर देके इस मैच से एलिमिनेट करवा दिया। लेकिन उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने टीम रॉ और टीम एनएक्सटी को हरा के टीम स्मैकडाउन को सर्वाइवर सीरीज में जिताया। लेकिन उसके बाद बैरन कॉर्बिन और रोमन रेंस का फ्यूड शुरू हो गया। टीएलसी में बैरन कॉर्बिन ने बॉबी रूड और डॉल्फ जिगलर की मदद से रोमन रेंस को हरा दिया। लेकिन फिर फाइनली रोमन रेंस ने बैरन कॉर्बिन को रॉयल रंबल में हरा के इस फ्यूड को यहीं पर खत्म कर दिया। रॉयल रंबल के बाद स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज किया और फैंस खुश हो गए क्योंकि उन्हें देखने के लिए मिलेगा स्पीयर वर्सेस स्पीयर का मैच। रेसलमेनिया 36 में ये मैच होने वाला था, लेकिन तभी दुनिया में आया कोविड-19, जिसकी वजह से रोमन रेंस ने इस मैच में हिस्सा लेने से मना कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि उन्हें लुकीमिया है, इसलिए वो कोविड-19 का रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए वो रेसलमेनिया 36 में फाइट नहीं करेंगे। और उसके बाद रोमन रेंस को रेसलमेनिया 36 में रिप्लेस किया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गोल्डबर्ग को हरा दिया और बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। समरस्लैम 2020 में जब द फिन ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के न्यू चैंपियन बन गए थे, तब रिटर्न आए रोमन रेंस और रोमन रेंस ने द फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और रोमन रेंस हिल सुपरस्टार बन गए। स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने सबको शॉक कर दिया जब रोमन रेंस ने पॉल हेमन को अपना मैनेजर बना लिया। और उसके बाद फाइनली पेबैक में रोमन रेंस ने द फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंस ने जे उसोस के साथ क्लैश ऑफ चैंपियन और हेल इन द सेल में यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच किया और दोनों ही पेपर व्यू में रोमन रेंस ने जे उसोस को हरा दिया। और उसके बाद रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ बन गया और जे उसोस ने भी रोमन रेंस को ज्वाइन करके रोमन रेंस का साथ देना शुरू कर दिया। और उसके बाद रोमन रेंस का फ्यूड चला केविन ओवेंस के अगेंस्ट और रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को टीएलसी और रॉयल रंबल दोनों पेपर व्यू में हराया। और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन का फ्यूड। रॉयल रंबल 2021 के विनर रेटेड आर सुपरस्टार एज ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए रेसलमेनिया में चैलेंज कर दिया। लेकिन रेसलमेनिया से पहले फास्टलैन में रोमन रेंस को अपना टाइटल डिफेंड करना था डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट। फास्टलैन में डैनियल ब्रायन ने रोमन रेंस को टैप आउट करवा दिया, लेकिन रेफरी तब बेहोश थे, तो इसलिए डैनियल ब्रायन इस मैच के विनर नहीं बन पाए। और उसके बाद एज ने अटैक कर दिया डैनियल ब्रायन के ऊपर, जिसकी वजह से रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को ये मैच हरा दिया। उसके बाद रेसलमेनिया 37 में ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन। और उसके बाद रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंस ने एज और डैनियल ब्रायन को हरा के ये साबित कर दिया कि उन्हें हराना अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अब WWE स्मैकडाउन 30 अप्रैल 2021 को रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का एक बार और मैच हो रहा है यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और इस मैच का रूल ये है कि अगर डैनियल ब्रायन इस मैच में हार जाएंगे तो डैनियल ब्रायन का करियर खत्म हो जाएगा और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि डैनियल ब्रायन इस मैच में हार जाएंगे। वैसे भी पॉल हेमन ने एक स्पॉइलर दिया जिसमें ये कहा गया कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 38 और उसके बाद हमें देखने के लिए मिला रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच। और इस मैच में रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को हरा के डैनियल ब्रायन का करियर खत्म कर दिया। डैनियल ब्रायन का बदला लेने के लिए सिजारो ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया और बैकलैश में होने वाला था रोमन रेंस वर्सेस सिजारो का मैच। बैकलैश से पहले एक और ट्विस्ट आ गया और उस ट्विस्ट का नाम था जिमी उसोस। जिमी उसोस भी बैकलैश से पहले रिटर्न आ गए। रोमन रेंस को भी ऐसा लगा कि जिमी उसोस भी जे उसोस की तरह उनका साथ देंगे, लेकिन जिमी उसोस ने रोमन रेंस के साथ काम करने से मना कर दिया। और उसके बाद बैकलैश में हुआ रोमन रेंस वर्सेस सिजारो का मैच और इस मैच में रोमन रेंस ने सिजारो को हरा दिया। और अब हेल इन द सेल आने वाला है दोस्तों, इस बात के पूरे चांसेस है कि रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए जिमी उसोस चैलेंज करेंगे। यानी कि हेल इन द सेल में हमें देखने के लिए मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस जिमी उसोस का मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए। रोमन रेंस अपने पूरे करियर में एक बार FCW चैंपियन, 2 बार WWE चैंपियन, 3 बार यूनिवर्सल चैंपियन, 1 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और 1 बार सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर WWE टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। रोमन रेंस ने अपने पूरे करियर में 7 बार स्लैमी अवार्ड और 2 बार WWE ईयर एंड अवार्ड को भी जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है रोमन रेंस की अब तक की बायोग्राफी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।